लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बोलो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता है। समझ आई बात? नहीं समझे? नया नियम यीशु मसीह से शुरू होता है, पर यीशु मसीह से ठीक पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता है। और वो एक प्रचार लेकर आया, वो एक संदेश लेकर आया और उसने प्रचार क्या किया? तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा, यीशु मसीह से ठीक पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदा के जंगलों में यह प्रचार करता फिरा कि परमेश्वर का राज्य, और यीशु मसीह जिसके द्वारा नया नियम शुरू होता है, यीशु मसीह ने आकर भी जब प्रचार करना शुरू किया तो क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य। नए नियम का जो प्रचार है वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार है, लंगड़ों को चलाने, मुर्दों को जिंदा करने का नहीं। बोलो हालेलुया। चिन्ह चमत्कारों का, साइंस एंड वंडर्स का नहीं। नए नियम का जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो प्रचार है, वो है परमेश्वर के राज्य का प्रचार। बोलो आमीन। अब एक बात गौर करने वाली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता है। पुराने नियम का भविष्यवक्ता नए नियम के प्रकाशन के साथ। आप बजाओ ताली यीशु के नाम। हालेलुया, आमीन, आमीन। ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट विद न्यू टेस्टामेंट रेवलेशन। बात ये है, आमीन। पुराने नियम का भविष्यवक्ता नए नियम के प्रकाशन के साथ। आमीन। आप और मैं यहाँ पर नए नियम की कलीसिया है, न्यू टेस्टामेंट कलीसिया, न्यू टेस्टामेंट चर्च। आमीन। जिनके पास क्या पैगाम है? खुदावंद का राज्य है, उसकी इच्छा है, उसको भाया है कि वो तुम्हें क्या दे। कौन सा राज्य? जिसका प्रचार पुराने नियम के आखिरी भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। जब वो जेल में चला गया, कैद में पड़ा, उसके कैद में जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जब प्रचार करना आरंभ किया तो कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य। और परमेश्वर के राज्य में होता क्या? 4 दिन के मुर्दे जिंदा। परमेश्वर के राज्य में होता क्या? 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोग खाना। परमेश्वर के राज्य में होता क्या? कोड़ियों को खुदा हाथ लगाता और कोड़ी शुद्ध हो जाते। परमेश्वर के राज्य में होता क्या? बीमार चाहे 38 साल का पड़ा, यहाँ पर चंगा। आपको बात ठीक से समझ में नहीं आई, मुझे मालूम है। सुनो, परमेश्वर के राज्य में आप बीमार पड़ने से पहले चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर के राज्य में आपकी चंगाई आपके बीमार होने से पहले हो चुकी है। परमेश्वर के राज्य में आपके सर पे कर्जा चढ़ने से पहले कर्जा खत्म हो चुका है। परमेश्वर के राज्य में आपके जीवन में दुख आने से पहले खुशी आ चुकी है। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य, और खुदावन ने कहा ये नजदीक है। कितनी दूर है? कितनी दूर है? मेरे को सुन ले, नजदीक तो नजदीक कहता। परमेश्वर का राज्य कितनी दूर है? जाना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहते हैं? चलो मेरे साथ बाइबल में बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जॉन 10 जो यूहन्ना 10 का 9-10 वचन पढ़िए मैं अपने साथ। द्वार मैं हूँ, हाँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ। तो उद्धार पाएगा, हाँ। और भीतर बाहर आया जाया करेगा, हाँ। और चारा पाएगा। और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तालियां बजाइए यीशु के नाम। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो द्वार मैं हूँ। यस, शाबाश, कह दो दरवाजा मैं हूँ। कौन बोला? शाबाश, वेरी गुड। द्वार कौन है? दरवाजा कौन है? और यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे द्वारा, पढ़ो बेटा दोबारा जल्दी से। जो मेरे यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे
तो उद्धार पाएगा। बस इतना ही है, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य का द्वार है। जो कोई भी यीशु मसीह के द्वारा यीशु दे राई भीतर प्रवेश करेगा, अंदर आएगा, उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह की है दरवाजा, बोला हालेलुया, आमीन। अब मेरी ओर देखिए जरा, आपको पता हम में से बहुत से लोग पता चल गया यीशु दरवाजा है, मालूम हो गया यीशु दरवाजा है, उथे ही बह गए, सारी जिंदगी उथे ही जाती। आई दरवाजा, रैम कर है, आई दरवाजा, हालेलुया, हाँ आई दरवाजा। वो दरवाजे ते ही बह गए, दरवाजे का भेद समझ नहीं आया। दरवाजे का मतलब पता है किसी को? बोलो, दरवाजे का अर्थ पता है? आज सारे करीब बाहर निकलो, बाहर खड़े हो जाओ, ते ओ की लगे पीछे? हाँ, ये दरवाजा काहदे वास्ते है? आप दरवाजा इस वास्ते नहीं कि दरवाजे की लत्ता घुटन बह जाओ, उत्थे दीवा ला लो, उत्थे भक्ति शुरू कर दो, हाय दरवाजा, हाय दरवाजा, दरवाजा दरवाजा दरवाजा, दिल का बुआ खोल दे, यीशु आवेगा, बुआ बुआ दरवाजा दरवाजा, डोर। हाँ, किड्डा सोना दरवाजा, सोने का दरवाजा, किड्डा सोना हैंडल, हाय हाय किड्डा सोना, हालेलुया, किड्डिया सोने चिटकने लगे दरवाजा, किड्डा सोना शीशा दरवाजा, दरवाजे दरवाजे से लगे रहे जो। आपको मालूम है दुनिया मर गई, खत्म हो गई दुनिया दरवाजे ते पई पई, पर दरवाजे का भेद किसी को समझ नहीं आया। मुबारक है द लिविंग फेथ चर्च के विश्वासियों, सानू भेद समझ आ गया है। ए दरवाजा ऐसे बहन वास्ते नहीं है, दरवाजा खोल के अंदर आने वास्ते है। प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजे का भेद क्या है? दरवाजा इसलिए है कि इस दरवाजे के द्वारा हम भीतर प्रवेश कर सके। दरवाजे का भेद एक ये भी है, अगर दरवाजा है तो इसका मतलब दरवाजे के अंदर कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो आमीन, आमीन। पैन कितने कमरे ने तोड़े कर दे, बैठे बैठे दसो। 2 रूम और मेन एंट्रेंस कितने ने? 10 दरवाजे तो नहीं बनाए हुए, बेकलात इधर दूजी उधर कर दिए हैं, नहीं ना? भी ऐ करके वड़ना है, उधरों भी इधरों भी। बोलो दरवाजा एक ही है। आमीन। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार एक ही, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। फिर जब उस एक दरवाजे से आप अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद क्या है? कितने कमरे हैं? बोलो। कईयां दे 3, कईयां दे 4, कईयां दे 5, इतने बड़े कईयां दे 7 कमरे भी होंगे। खुदावन के लोगों, इस दरवाजे का भेद मालूम है क्या है? लिखा, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा। ऐसा मतलब है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा वही अंदर आया जाया करेगा। ऐसा मतलब वो थे एक नहीं कई कमरे ने एक बारी वड़ गए शांति वाले कमरे। हालेलुया, बाहर आ गए होने वाले पैसे वाले कमरे से। हालेलुया, गिनतियां करो भरो। हालेलुया, फिर बाहर आ जाओ, गए आया जाया करेगा। बजाओ तालियां। वहां अंदर शांति का कमरा है, वहां बरकतों का कमरा है, वहां पैसे का कमरा है, वहां चंगाई का कमरा है। कमरे ही कमरे ने हालेलुया जो यीशु के द्वारा अंदर करेगा वही इनको बराबर दान करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे दरवाजे पे बैठे है, दरवाजा कितना सोना टच लगे है, कितना सोना शीशा लगा, कितना सोना डले, सोने का दरवाजा है। बैठे रहो दरवाजे पे, मर गए थे खत्म हो गए, अंदर कोई बढ़िया ही नहीं। पर मुबारक है, हालेलुया। खुदावन का शुक्र है कि हमें दरवाजे का भेद समझ आया। दरवाजे का अर्थ है भीतर प्रवेश करना।
इस दरवाजे से आगे भी कुछ है। हालेलुया, आमीन। जो यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु के द्वारा भीतर जाएगा, वही आया जाया करेगा। किथे बरकत वाले कमरे, बरकत लेके निकले थे पैसे वाले कमरे, पैसे लेके निकले थे खुशी वाले कमरे, खुशी वाले कमरे जो निकले चंगाई वाले कमरे, चंगाई तो निकले थे आनंद, वो तो निकले थे डांस, वो तो निकले थे गीत गाने, वो तो निकले थे आराधना। किन्ने ही कमरे ने बरकत नाल भरे हुए। जेड़ा यीशु राही अंदर प्रवेश करेगा, ऐसा वो मिल जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दरवाजा समझ आया? कितनी दूर है खुदा दा राज साडे तो? बोलो, असि सारे दरवाजे ते खड़े हैं, सानू दरवाजे का ज्ञान हो गया। हुण मैनू ये दसो भी परमेश्वर दा राज कितनी दूर है? दो जने खड़ो, जल्दी से फटाफट, जल्दी आ जाओ। बराबर के आना, बराबर के। ऐसे खड़ी हो गड्डी, देख ले उधर बोलो ना, आप इधर खड़ी हो, मुंह इधर करो, दोनों हाथ ऐसे करो ऊपर। ऐ दरवाजा है, हालेलुया, समझ आ गई? थोड़ा सा तिरछे हो जाओ, उधर को, ऐसे बाबा ऐ दरवाजा, थोड़ा ऊपर कर लो, दरवाजा है, ऐ दरवाजा है, की है, बोलो हालेलुया। मैं कहाँ खड़ा हूँ? बोलो दरवाजे पे, चेहरा दिखा दिए। मैं कहाँ खड़ा हूँ? बोलो हालेलुया। ये दरवाजा, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। अब मुझे बताओ, वो परमेश्वर का राज्य जिस इस दरवाजे के बाद जो कमरे हैं, खुशी दा, चंगाई दा, चमत्कारां दा, बरकतां दा, आशीषां दा, धन दौलत, सोने दा कमरे भरे पे ने। बोलो हालेलुया। ये उनका द्वार है, और ये द्वार कौन है? बोलो यीशु मसीह। मैं द्वार पे खड़ा हूं, मुझे बताओ परमेश्वर का राज्य कितनी दूर है? कितनी दूर है खुदा दा राज? बोलो एक कदम, बोलो इको कदम। कितनी दूर है? खुदावन का राज्य बहुत दूर नहीं है, वो इतना निकट है कि आप एक कदम बढ़ाएं और राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम कहां पर खड़े हैं? दरवाजे पे खड़े हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऑलरेडी दरवाजे पे खड़े हैं, हम यीशु मसीह के करीब है, यीशु के पास है। आज इस यीशु के द्वारा हमने एक ही सिर्फ, बहुत दूर नहीं, एक कदम, एक था प्रवेश कर गया। अब जहां जाना चाहते हैं चले जाओ, क्योंकि उन अंदर आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रवेश कर चुके, जहां जाना है, की चाहिए पैसा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, चंगाइयां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, आ कमरे भरे पे ने इस राज दे विच। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और खुशी की बात बताऊं, परमेश्वर के राज्य में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत है। बैठो बेटियों, परमेश्वर के राज्य में आपको पैसा खर्च करने की, मेरे वाल देखो, परमेश्वर के राज्य में आपको आपकी करेंसी खर्च करने की जरूरत है। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपके डॉलर, आपके पाउंड, आपके रुपीस नहीं चलते। वहां पर क्या चलता है? वहां की करेंसी फर्क है। परमेश्वर के राज्य की करेंसी फर्क है, वहां पर आपके विश्वास की करेंसी चलती है। वहां पर कौन सी करेंसी चलती है? यस, हालेलुया। वहां पर आपके विश्वास के नोट चलते हैं, वहां पर आपके विश्वास के डॉलर चलते हैं, वहां पर आपके विश्वास की करेंसी चलती है। आप विश्वास करें तो चंगाई आएगी, विश्वास करें छुटकारा आएगा, विश्वास करें जो आप चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वन ओनली वन स्टेप। कितनी दूर है खुदावन का राज्य? कितनी दूर है? बोलो ओनली वन स्टेप। लेना है? ये स्टेप लेना है कि नहीं लेना है? कदम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? क्या दरवाजे ते बड़ा इतने आना है, बस दरवाजे ते पहुंच गए हैं। बोलिए, बहुत है ना? इस दरवाजे के द्वारा अंदर प्रवेश करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो दुनिया सिर्फ एक कदम दूर है, एक कदम में आप परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस राज्य के अंदर आपको अपने डॉलर्स खर्च करने की जरूरत नहीं, रुपीस खर्च करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर
आपके विश्वास की करेंसी चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? स्वर्ग राज्य का द्वार कौन है? हमें द्वार पे खड़े रहना है कि प्रवेश करना है? बोलो हालेलुया, आमीन। आप एक बार कदम लेकर आप प्रवेश करते हैं तो आपको मालूम है आपके विश्वास के अनुसार खुदावंद यीशु मसीह आपकी आंखें खराब है तो आपको की चंगाई दे देगा। हार्ट में नुक्स है तो हार्ट चंगा हो जाएगा। किडनियां खराब है तो किडनियां चंगी हो जाएंगी।